30 मई को है गंगा दशहरा। पिता के श्राप से पृथ्वी पर हुआ था अवतरण। शिव जी से करना चाहते थे विवाह। पढ़े 5 हैरान कर देने वाली बातें गंगा के बारे में। माँ गंगा ब्रह्मदेव की पुत्री थी। उनके जीवन से कई जुड़ी बातें हैं, जिनमें शिव जी से विवाह की इच्छा, पिता से श्राप, पुत्रों को नदी में बहाना, कई चीज़ें शामिल हैं। इस साल गंगा दशहरा का पावन पर्व 30 मई को है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इसलिए हर साल इस तिथि को गंगा दशहरा मनाते हैं। गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह के बड़े पर्वों में से एक है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पूर्व जन्म के भी पाप मिट जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को हुआ था। वह ब्रह्मदेव की पुत्री हैं। माँ गंगा के जन्म से लेकर पृथ्वी पर अवतरण तक उनसे जुड़ी कई रोचक बातें हैं, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। गंगा से जुड़ी रोचक बातें। नंबर 1, गंगा का जन्म। वामन पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जब एक पैर आसमान में उठाया तो ब्रह्मा ने उसे जल से धोया और पानी कमंडल में रख लिया। कमंडल के उस जल से गंगा का जन्म हुआ। यह भी कहते हैं कि वामन देव के पैर से आसमान में छेद हुआ और उससे गंगा जी का जन्म हुआ। ये कई बातें प्रचलित हैं। नंबर 2, पिता ब्रह्मदेव ने गंगा जी को दिया था धरती पर रहने का श्राप। एक बार ब्रह्मदेव की सेवा में देवताओं के साथ राजा महाबेश भी उपस्थित थे। वहाँ पर गंगा ने उनको देखा। वे दोनों एक दूसरे को दूर से देखने लगे और घूरने लगे। तभी ब्रह्मदेव ने उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लिया। इससे वे क्रोधित हो गए और उन्होंने महाबेश और गंगा को श्राप दिया कि तुम दोनों को पृथ्वीलोक में जन्म लेना होगा, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती है। इसीलिए तुम दोनों को धरती पर जन्म लेना होगा। नंबर 3, राजा शांतनु से हुआ था गंगा जी का विवाह। राजा शांतनु कहा जाता है कि ब्रह्मदेव के श्राप के कारण ही गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। फिर महाबेश राजा प्रतीप के घर शांतनु के रूप में जन्मे और गंगा जी पृथ्वी पर स्त्री रूप में आईं। इसके बाद गंगा और शांतनु का विवाह हुआ। उसके बाद उनके 8वें पुत्र के रूप में भीष्म पितामह का जन्म हुआ। जिन्हें हम पितामह के नाम से भी जानते हैं। नंबर 4, गंगा ने अपने 7 पुत्रों को क्यों मारा? कथा के अनुसार राजा शांतनु के 8 पुत्र हुए थे। उनमें से पहले 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में प्रवाहित कर दिया था तथा भीष्म उनकी 8वीं संतान के रूप में जीवित रहे। जो गंगा ने बताया था कि उनके 8 पुत्र वसु थे, जिनको वशिष्ठ ऋषि ने मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। उन वसु के अनुरोध पर ही गंगा ने उनको जन्म दिया और पानी में डुबोकर श्राप से मुक्ति दिलाई। लेकिन जब 8वें वसु को डुबोने वाली थी तो शांतनु ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और वही भीष्म हुए, जिनको अपने जीवन में बहुत ही कष्ट भोगने पड़े थे। नंबर 5, शिवजी को पति स्वरूप पाना चाहती थी गंगा। शिवजी को अपना पति बनाना चाहती थी गंगा जी। कहा जाता है कि ब्रह्मदेव ने जन्म के बाद गंगा को
हिमालय को सौंप दिया था। हिमालय की पुत्री माता पार्वती हैं। इस तरह से गंगा और पार्वती जी बहन हो गईं। शिव पुराण की कथा के अनुसार गंगा भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी, लेकिन माता पार्वती इससे खुश नहीं थी। गंगा ने कठोर तप किया तथा कठोर तप करके भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया, तो उन्होंने उनको अपने समीप रहने का वरदान दिया। पृथ्वी पर अवतरण से पूर्व भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं में बांध लेते हैं। वहीं से गंगा भगवान शिव की जटाओं से होकर पृथ्वी पर बहने लगती हैं। Please like, subscribe my channel.